इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जी वॉन एक पियानो एकेडमी में जॉब इंटरव्यू के लिए आती है, क्योंकि एकेडमी में एक पार्ट टाइम पियानो टीचर की जरूरत होती है। वो एकेडमी के मैनेजर से बात करती है और उसको जॉब मिल जाती है। जीवॉन के एक हाथ में अभी भी प्लास्टर लगा होता है, जिसके बारे में मैनेजर पूछती है कि वो इंजर्ड हाथ के साथ कैसे पियानो सिखाएगी। तो जी वॉन बताती है कि जल्द ही उसके हाथ का प्लास्टर हट जाएगा। मैनेजर कहती है अगर ऐसा है तो हमें तुम्हारे फुली रिकवर होने तक का वेट करना चाहिए, यही सही रहेगा। जीवॉन को जॉब मिल गई, इस वजह से वो बहुत खुश होती है। वो यही बात बताने के लिए जून को कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाता है क्योंकि उसका फोन साइलेंट पर होता है। फिर जीवॉन मिस जिन के सैलून आती है और उनको बताती है कि उसको पियानो इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल गई है। ये जानकर उनको भी थोड़ी खुशी होती है क्योंकि वो अब रेंट पे कर पाएगी। सलून में दो लेडी होती है जो कि अपना हेयर स्टाइल करवाने आई होती है और साथ ही वो दोनों मिस जिन की नेबर भी है। वो दोनों ही मिस जिन से जीवॉन के बारे में पूछती हैं कि ये कौन है। जीवॉन उनको बताती है कि रारा कॉस्मेटिक कंपनी उसके डैड की थी, पर उनकी डेथ उसके शादी वाले दिन ही हो गई थी। उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, इस वजह से उसने सब कुछ खो दिया। सेक्रेटरी मून ने उसके सभी इनहेरिटेंस इश्यू को संभाला और उसको पैसे दिए। उन पैसों से उसने अपार्टमेंट रेंट पर लिया था, पर उसके साथ स्कैम हो गया। अब वो तीनों लेडी काफी ज्यादा ही टीवी शोज एंड ड्रामाज देखती हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हो सकता है कि सेक्रेटरी मून ने तुम्हारे डैड को धोखा दिया हो। ये सुनकर जी वॉन काफी हैरान रह जाती है, पर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। फिर हम सेक्रेटरी मून को देखते हैं जो कि एक प्राइवेट याच में मजे कर रहा होता है। उसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसने सच में जीवॉन के डैड को धोखा दिया होगा। जीवॉन जून से मिलने उसके घर आती है, तो वो जून का टेक्स्ट बुक देखती है। उसके अंदर काफी सारे मैथ्स के सोल्यूशन लिखे होते हैं और साथ ही उसको एक फोटो भी मिलती है। वो फोटो हाई स्कूल का होता है, जिसके अंदर जून अपने किसी फ्रेंड के साथ होता है। जीवॉन को जून उस फोटो में काफी क्यूट लगता है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और फोटो ले लेता है। वो जीवॉन पर थोड़ा गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें मेरी चीजों को नहीं छूना चाहिए। इससे जीवॉन को काफी बुरा लगता है। जून को एहसास होता है कि उसने सही नहीं किया, तो वो जीवॉन से माफी मांगता है और कहता है मैंने सुना कि तुम्हें जॉब मिल गई है। जीवॉन कहती है तुमने सही सुना है, अब मैं फाइनली तुम्हारे सारे पैसे लौटा पाऊंगी। उसके बाद हम ईसियोक की वाइफ यून को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से मिलने आई होती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि ईसियोक उसको अचानक डिवोर्स क्यों दे रहा है, कहीं उसका किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा है। तो यून बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसने जो डिवोर्स का रीजन बताया था वो बहुत ही बकवास है। एक्चुअली यून को भी आइडिया नहीं है कि ईसियोक डिवोर्स क्यों चाहता है। उसकी फ्रेंड कहती है उसने सारे पैसे और एसेट्स गिव अप कर दिया, कहीं वो बीमार तो नहीं है, पर यून कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम ईसियोक को देखते हैं जो कि मेडिसिन खा रहा होता है। नर्स उसको मेडिसिन खाते हुए देख लेती है, तो पूछती है कि वो हर रोज इतनी सारी मेडिसिन क्यों खाता है। तो ईसियोक बताता है कि ये विटामिन पिल्स है। जी वॉन आज पूरे दिन जून को फॉलो कर रही होती है। वो प्रोडक्ट्स प्रमोशन का काम कर रहा होता है, तो जी वॉन बार बार अपना हुलिया बदलकर जून से ब्यूटी प्रोडक्ट्स मांगने आती है, पर हर बार जून उसको पहचान लेता है। फिर रात को जब जून रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, तो जी वॉन वहीं पर मौजूद होती है और उसको ही देख रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर हा यंग और सैंगजी आते हैं, तो जी वॉन को वहाँ पर देखकर हा यंग हैरान रह जाती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। सैंगजी पूछता है कि ये कौन है, तो जी वॉन कहती है क्या तुम हा यंग के फ्रेंड हो और क्या यहाँ पर डिनर करने आए हो, जिसपे सैंगजी हाँ कहता है। फिर वो तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और एक दूसरे से जून के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि जून ने किस चीज में ग्रेजुएशन की है। वो तीनों ही काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं, तो जी वॉन जून से यही बात पूछ लेती है। तो जून बताता है कि वो सिर्फ मिडिल स्कूल ग्रेजुएटेड है। ये सुनकर वो तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब वो सभी घर जा रहे होते हैं, तो जून को वेटनरी क्लिनिक से कॉल आता है कि वो जी वॉन के डॉग मिमी को वहाँ से ले जा सकता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। जब वो लोग मिमी को लेकर घर पहुँचते हैं, तो मिस जिन मिमी को घर पर रखने की परमिशन जी वॉन को नहीं देती है, क्योंकि मिस जिन को डॉग से एलर्जी है। तो जून जी वॉन से कहता है कि मैं मिमी को अपने घर पर रख लूंगा, तो मैं जब भी इससे मिलने का मन करे तो मेरे घर आ जाना। जी वॉन मिमी से काफी दिनों बाद मिली है, इस वजह से वो उसके साथ थोड़ी और देर रहना चाह रही होती है, तो वो मिमी को जून के घर तक छोड़ने आती है। वो मिमी को अपने साथ नहीं रख सकती, इस वजह से काफी उदास होती है। तो वो कहती है कि काश तुम्हारे पास 2 रूम होता तो मैं भी मिमी के साथ रह पाती। ये सुनकर जून सोच में पड़ जाता है। फिर अगले सीन में हम जून को पेपर में किसी चीज का डिजाइन बनाते हुए देखते हैं। अगले दिन जी वॉन
हॉस्पिटल आती है तो ईसियोक उसके हाथ से प्लास्टर निकाल देता है और जीवॉन से कहता है कि तुम्हारा हाथ अब ठीक हो चुका है, पर फिलहाल कुछ वक्त के लिए अपने हाथों पर ज्यादा प्रेशर मत डालना और तुम्हें थेरेपी एक्सरसाइजेज के लिए हॉस्पिटल आते रहना होगा। ईसियोक से मिलने के बाद जीवॉन जा रही होती है तो ईसियोक कहता है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो तो मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ, तो तुम कब फ्री हो। ये सुनकर जीवॉन हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो उसको डिनर पर क्यों ले जाना चाहता है। तो ईसियोक कहता है अगर तुम अनकंफर्टेबल हो और नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। जिसपे जीवॉन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं आज तो नहीं जा पाऊंगी, तो किसी और दिन चलते हैं। मिस जिन जीवॉन को एक गार्डन में लेकर आती है जहाँ पर पियानो रखा होता है। अब जीवॉन का हाथ ठीक हो चुका है तो वो जीवॉन को प्रूव करके दिखाने को कहती है कि वो सच में पियानो आर्टिस्ट है। एक्सीडेंट की वजह से जीवॉन के फिंगर्स पर काफी चोट आई थी, इस वजह से वो बहुत ही बेसुरा पियानो प्ले करती है। जो सुनकर मिस जिन उसके ऊपर काफी गुस्सा करती है क्योंकि उनको लगता है कि जीवॉन ने झूठ कहा है कि उसको पियानो प्ले करना आता है। जीवॉन पियानो अच्छा प्ले करने की बहुत कोशिश कर रही होती है जिस वजह से उसके फिंगर्स में काफी दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसके फिंगर्स अब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। जून ये नोटिस कर लेता है तो वो जीवॉन को रोकता है और कहता है आज के लिए इतना काफी है। जीवॉन घर आकर बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो पियानो अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही है। वो जून को मैसेज करती है कि वो कुछ दिनों तक काफी बिजी रहेगी, इसलिए वो मिमी से मिलने नहीं आ पाएगी। पर इससे जून को समझ आ जाता है कि जीवॉन इस वक्त बहुत ही स्ट्रेस में है। जीवॉन हर रोज उसी पार्क में आकर देर रात तक पियानो प्रैक्टिस करती है और धीरे धीरे इम्प्रूव भी कर रही होती है। वहीं जून भी काम के बाद जीवॉन को पता चले बिना उसको फॉलो करता रहता है जब तक कि वो घर नहीं पहुंच जाती, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जीवॉन किसी खतरे में पड़े। जीवॉन के देर रात तक बाहर रहने से जून काफी परेशान होता है तो वो जीवॉन को एक पियानो खरीद कर देने का सोचता है, पर उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं। रात को जीवॉन उसी पार्क में पियानो प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं और जीवॉन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसके लिए एक सॉन्ग प्ले कर दे जो कि उसकी वाइफ हमेशा सुना करती थी। जीवॉन उस सॉन्ग को बहुत ही अच्छे से प्ले करती है, जो सुनकर उस ओल्ड मैन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनको ये पसंद आया, इस वजह से जीवॉन बहुत खुश होती है। जीवॉन घर पहुंचकर जून को कॉल करती है और उसको सभी बातें बताती है कि उसने आज क्या क्या किया। जून कहता है क्या तुम कल मेरे घर आ सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसपे जीवॉन कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ही आती हूँ, पर जून उसको मना करता है और कल आने को कहता है। जीवॉन विंडो से तारे देख रही होती है, वही नीचे जून खड़ा होता है और जीवॉन को ही देख रहा होता है। वही जून के पीछे से कोई उसके पास आ रहा होता है। जून ये नोटिस कर लेता है तो वो पीछे मुड़ता है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज ये पार्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।